हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर निरंतर लगे होंगे। आज की क्लास में हम देखेंगे छायावाद प्रैक्टिस सेट 5। इसके पहले हम सभी 4 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, जो हमारी हिंदी से संबंधित समस्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और यदि आप जो है यूपी टीजीटी पीजीटी बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.2 और जीआईसी प्रवक्ता यूपी टेट एस्टेट इत्यादि की तैयारी में लगे हुए हैं, तो आप प्रियंका हिंदी एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस चैनल के माध्यम से निःशुल्क हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी और व्याकरण की प्रश्नोत्तरी और इसके साथ साथ संस्कृत और काव्यशास्त्र जो यूपी पीजीटी में टीजीटी में है, उन सभी को जो है टॉपिक वाइज एक एक करके पढ़ाया जाता है। तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलते हैं हम सभी अपने प्रश्न को देखते हैं। हाँ, हम सभी इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से 10 प्रश्नों को करते हैं और 10 प्रश्न में से हम देखते हैं कि हमारे कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 1 है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी पुत्री की याद में कौन सी कविता लिखी। आशा करती हूँ ये प्रश्न सभी को आ रहा होगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी पुत्री की याद में कौन सी कविता लिखी। कल्याणी, सरोज स्मृति, सुनीता स्मृति। अगला है तुम और मैं, है ना। तो हाँ, चारों ऑप्शन देखें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। अपनी पुत्री की याद में किसने लिखा है, निराला ने। जिसे क्या कहा जाता है, शोक गीत के नाम से भी जाना जाता है, शोक गीत, है ना, पुत्री की याद में, यानी कि सरोज स्मृति। करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा, ए वाला, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कुछ तथ्य हैं, देख लेते हैं। हाँ, सरोज स्मृति 1935 ईस्वी में। ठीक है, कब है, 1935 ईस्वी। किसकी रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। किसकी याद में लिखा है, अपनी पुत्री की याद में। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे, वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता पद पर आता। उपयुक्त पंक्तियां किस कविता से हैं और इनके रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए है मजदूर और सुमित्रानंदन पंत, बी है भिक्षुक और ललित शुक्ल, अगला है किसान और केदारनाथ अग्रवाल, डी है भिक्षुक और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो शायद आंसर मिल गया होगा। भिक्षुक कविता है और इसके रचनाकार कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, डी। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 3 देखेंगे, छायावाद की प्रमुख विशेषता है। प्रश्न संख्या 3, छायावाद की प्रमुख विशेषता है यथार्थ तथ्य निरूपण, पलायनवादी प्रवृत्ति, संवाद कौशल, प्रकृति का मानवीकरण, है ना। प्रश्न संख्या 3, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न संख्या 3 का करेक्ट आंसर बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकृति का मानवीकरण। प्रश्न संख्या ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा। आगे देखेंगे, एनबीएस टीजीटी परीक्षा 2016 का बना हुआ ये प्रश्न है। और एक तथ्य और है कि छायावाद को रहस्यवाद के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, रहस्यवाद के नाम से भी जाना जाता है। किसे, छायावाद को। आगे हम सभी देखेंगे जो हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, प्रसाद की किस कृति का अन्य भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है। जयशंकर प्रसाद की कृतियां हैं और उनमें से हमें ऐसी कृति का नाम बताना है जिसका अन्य भाषा में अनुवाद हुआ है। ऑप्शन ए है लहर, बी है कामायनी, सी है झरना और डी है स्कंदगुप्त। तो इसमें अगर मैं बात करूँ तो कामायनी में कितने सर्ग हैं, 15 सर्ग हैं। ठीक है, किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की। तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे कुछ तथ्य। शांतिप्रिय द्विवेदी ने इस महाकाव्य को छायावाद का उपनिषद कहा है। शांतिप्रिय द्विवेदी ने इस महाकाव्य को छायावाद का उपनिषद कहा है। कामायनी महाकाव्य को छायावाद का कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। ठीक है, ये 2 तथ्य ध्यान देने योग्य हैं। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 5 है, अणिमा किसकी रचना है। अणिमा किसकी रचना है। ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, बी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी है बालकृष्ण शर्मा और डी है महादेवी वर्मा। प्रश्न संख्या 5, अणिमा किसकी रचना है। तो अणिमा जो है निराला जी की रचना है। किसकी रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। देखिए, परिमल गीतिका, अनामिका, कुकुरमुत्ता, तुलसीदास, बेला, नए पत्ते, आराधना, ये सारी रचनाएं किसकी हैं, निराला जी की रचनाएं हैं। ठीक है, जिनमें कुकुरमुत्ता, तुलसीदास, ये इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं। आगे हम सभी देखेंगे हमारा जो अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। और प्रश्न संख्या 6,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद के किस कवि को मधुमयी प्रतिभा और जागरूक भावुकता का कवि कहा है? शुक्ल ने छायावाद का कौन सा ऐसा कवि है जिसको मधुमयी प्रतिभा और जागरूक भावुकता का कवि कहा है? पंत, प्रसाद और निराला। इसके बाद एक ऑप्शन बचता है महादेवी वर्मा। देखिए चारों लोग हैं, ये चारों कवि छायावादी के स्तंभ में हैं, लेकिन कहा किसको है शुक्ल ने? तो वो जयशंकर प्रसाद को, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा बी बनेगा। क्या बनेगा? हाँ, बी बनेगा। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। इस प्रश्न से आप सभी परिचित होंगे। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं नामक पुष्प की अभिलाषा कविता किस कवि की है? कभी कभी पूछा जाता है। और बालकृष्ण शर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, सी है सुभद्रा कुमारी चौहान और डी है सियाराम शरण गुप्त। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7। अगर ये चैनल आपको उपयोगी लगे तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्रश्न संख्या 7 जो है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं नामक पुष्प की अभिलाषा कविता किस कवि की रचना है? तो शायद आप समझ गए होंगे ये किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की है। किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। पुष्प की अभिलाषा में चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, है ना। सुभद्रा कुमारी चौहान एकमात्र वीर रस की कवयित्री हैं। कवयित्री मैंने कई बार बताया, कवयित्री वर्तनी शुद्धि की दृष्टि से भी आता है, प्रश्न बन जाता है। सुभद्रा कुमारी चौहान झांसी की रानी शीर्षक से जो है प्रसिद्ध कविता इनकी है। किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। प्रश्न संख्या 8 है, कौन सा काव्य संग्रह सुमित्रानंदन पंत का नहीं है? कौन सा काव्य संग्रह सुमित्रानंदन पंत का नहीं? ऑप्शन ए है पल्लव, बी है गुंजन, सी है ग्रंथि और डी है अनामिका। सुमित्रानंदन पंत का नहीं है। पल्लव, गुंजन, ग्रंथि ये सभी सुमित्रानंदन पंत का है, जबकि अनामिका सुमित्रानंदन पंत का नहीं है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखते हैं। परिमल गीतिका, अनामिका, है ना, ये सभी क्या है? निराला की रचनाएं हैं। आगे हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, इनमें से कौन छायावाद का कवि नहीं है? इनमें से कौन छायावाद का कवि नहीं है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुमित्रानंदन पंत और अगला ऑप्शन है हमारा मैथिली शरण गुप्त। इसमें जो प्रश्न है छायावाद का कवि नहीं है, तो देखते हैं। जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रानंदन पंत ये तो है ही हैं, और एक बचते हैं मैथिली शरण गुप्त। तो इन्हें हम लोगों ने पढ़ा था द्विवेदी युग में। किसमें पढ़ा था? द्विवेदी युग में। तो मैथिली शरणगुप्त नहीं है। हमारा करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा। अब देखिए, मैथिली शरणगुप्त द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं और इन्हें महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी। ये प्रश्न कई बार बना है, इसलिए मैंने सम्मिलित कर दिया है ना। और किस रचना पर दिया था? भारत भारती। भारत भारती 1912 की रचना है और इसी पर इन्होंने जो है ये महात्मा गांधी ने राष्ट्र पर है, ये महात्मा गांधी ने जो है राष्ट्र कवि की उपाधि से संबोधित किया। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा जाता है। प्रश्न संख्या 10 है। प्रश्न संख्या 10 है जो इस क्लास का आखिरी प्रश्न है। कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? महादेवी वर्मा जी छायावाद कवयित्री हैं और इनकी कौन सी रचना नहीं है? निहार रश्मि, युगांत और सांध्य गीत। कौन सी रचना नहीं है? प्रश्न संख्या 10। तो जो युगांत है ये नहीं है। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्या होगा? सी हो जाएगा। थोड़ा सा देख लेते हैं। युगांत रचना महादेवी की नहीं है, बल्कि किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की है। युगांत किसकी है? पंत की है। रश्मि, निहार, रश्मि तथा सांदगीत महादेवी वर्मा की रचना है और यामा के लिए 1982 में इन्हें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे? महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा कैसी कवयित्री है? तो छायावाद की कवयित्री है। छायावाद के 4 स्तंभों में महादेवी वर्मा का भी नाम आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ तथ्य थे। तो 10 प्रश्नों के माध्यम से, बहुत कम समय में हम लोगों ने 10 प्रश्नों के माध्यम से इतने महत्वपूर्ण तथ्यों को भी देखा और क्वेश्चन को भी हम लोगों ने सॉल्व किया। तो आशा करती हूँ कि आप सभी जितने भी भाई बहन हमारी क्लास देख रहे हैं वो अपने
स्कोर ज़रूर बताएंगे कमेंट के माध्यम से कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है, और भी सजेस्ट कर सकते हैं आप अपने विचार जो है बता सकते हैं कि किस टॉपिक पर प्रश्नोत्तरी की जाए। उस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि सभी लोग पढ़ेंगे, और उस टॉपिक से मैं जो है कुछ बुक्स के माध्यम से मैं देखूंगी कि कौन से प्रश्न आ सकते हैं, किस तरह के प्रश्न बनने की संभावना है। उन सभी प्रश्नों को सम्मिलित करूंगी और हम सभी जो है टेस्ट देंगे इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आज की क्लास यही है, और फिर हम मिलेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। और हाँ, मॉर्निंग में जो है 7 बजे मॉर्निंग में व्याकरण की क्लास है, जो यूपी टेट, एस टेट और टीजीटी पीजीटी सभी से संबंधित है, क्योंकि वो ग्रामर है, हिंदी व्याकरण है। तो उसमें हम सभी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी करते हैं, तो उसे करना, सॉल्व करना मत भूलें। ठीक है, इसी तरह से हम सभी अपनी तैयारी को बेहतर बनाने में हमेशा लगे रहेंगे। आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।